यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। बच्चों, यूहन्ना 3:7-8-9-10। बच्चों, कोई तुम्हें धोखा न दे। जो धार्मिकता का आचरण करता है वह धर्मी है, ठीक वैसा ही जैसा वह धर्मी है। जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करे। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं कि जो कोई धार्मिकता पर आचरण नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और वह भी जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। अपने भाई से प्रेम नहीं करता यानी कौन? जो स्वयं को ही अच्छा जानता है और अन्य को तुच्छ गिनता है। शुरुआत से ही होवे। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। इसी से परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं कि जो कोई धार्मिकता पर आचरण नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। धार्मिकता पर आचरण नहीं करता यानी मसीहत से अनभिज्ञ, जो चर्च में कभी गया नहीं एवं सुसमाचार सुना नहीं, बल्कि सुसमाचार सुनने के बावजूद भी वह परमेश्वर से अनभिज्ञ है, क्योंकि वह चर्च में गया ही नहीं। और ऐसे बहुत तेरे हैं जो मार्केट में खुलेआम घूम रहे हैं, जिनके पास सुसमाचार पहुंचा है फिर भी वे चर्च में नहीं गए, क्योंकि शैतान का अंधकार उनमें छाया हुआ है।
प्रभु यीशु के विषय कुछ भी गलत सलत धारणा उनके मनों में प्रकट करने वाला और कोई नहीं बल्कि शैतान है। शैतान स्वयं कहता है एवं रोकता है चर्च में जाने से, एवं मनों में डालता है, कहता है वहां नहीं जाना। भटक जाओगी, कुछ भी, जबकि वह धार्मिकता से वंचित है बाहर रहकर, जहां वे पाप से किए बगैर रहेंगे नहीं। और वही तो पाप है जो चर्च में नहीं जा रहे हैं। स्वयं शैतान उनसे करवा रहा है। और वह भी नहीं जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता। शैतान से जन्मे हुए, धार्मिकता पर आचरण नहीं करते एवं अपने भाई से प्रेम नहीं रखते। इसकी शुरुआत से ही होती है मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य स्वयं को ही अच्छा जानता है और स्वयं को छोड़ औरों को तुच्छ गिनता है। परिवार में भी केवल अकेले से अगर कहे तो वह अकेले को ही अच्छा जानता है, मुंह पर ऊपर से बातें करेगा। वरन अगर परिवार होवे तो वह केवल अपने ही परिवार को अच्छा जानेगा। उसके जितने रिश्तेदार हैं उनसे बैर रखता है। जो शैतान से जन्मे हुए हैं, यानी चर्च में नहीं गए, चर्च के बाहर यही हाल है। जो तुमसे कह रहा है सबों के साथ ऐसा ही होवे, क्योंकि शैतान से जन्मे हुए वे हैं जो धार्मिकता पर आचरण नहीं करते एवं अपने भाई से प्रेम नहीं रखते। भाई कौन है? भाई या बहन सभी जो शरीर में है, क्योंकि एक ही पिता है परमेश्वर, जिसने सभी मनुष्यों को बनाया है। सर्वप्रथम आदम को बनाया, मिट्टी दी, आकार दिया और उसकी नथनों में सांस फूकी, प्राण। ठीक इसी प्रकार को पवित्र शास्त्र बाइबल के हर एक वचन शैतान जानता है और उसकी खिलाफत वो करता है, कॉपी करता है। मार्केट में अगर किसी की दुकान चल रही है तो सेम दुकान सेम स्टाइल में उसके अपोनेंट खड़े करते हैं। कॉपी करना तो शैतान शुरुआत ही से परमेश्वर की कॉपी करता आ रहा है। वह परमेश्वर के विषय ऐसा जानता है, उसके मन में ऐसा है कि परमेश्वर को कुछ आता ही नहीं। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उससे बेहतर तो मैं बनाता, मुझे परमेश्वर बनना है, ऐसा शैतान का ख्याल है, जो स्वयं को ऊंचा उठाने को दर्शाता है। ऐसा हर भक्त के साथ ना होवे, इसलिए स्वयं प्रभु यीशु ने जो गधे का उदाहरण दिया है वही है। हर एक भक्त गधा है, उसके ऊपर यीशु बैठा है, इसलिए पब्लिक उसे सलाम ठोकती है। अगर गधे ने स्वयं में ऐसा विचार करा कि पब्लिक केवल उसे देखकर सलाम ठोकती है, तो वह शैतान ही है, शैतान के बराबर है। परमेश्वर को हटाकर स्वयं को दिखाने वाला गधा है, निरी मूर्ख। दोनों तरफ से वचन गेम बजाता है। भक्त आदम को बनाया मिट्टी से, ठीक इसकी कॉपी शैतान ने करी है। सभी मनुष्यों के बीच में कानों में डाला,
जो मूर्तियां बनती है वही स्टाइल है कॉपी करना, परमेश्वर की स्टाइल कॉपी करना। परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, सभी मनुष्य उसकी हस्तकला है। जैसे मिट्टी से उसने आदम को बनाया, प्रथम मनुष्य को, और उसमें सांस फूकी, ठीक उसी तरह शैतान अपनी चाल चलता है, घटिया चाल मनुष्यों के मन में डालता है और मिट्टी से मूर्तियां बनाता है और उसे पूजने के लिए कहता है, हालांकि उसके पीछे शैतान ही होवे। जिस तरह मनुष्य मूर्तियों को पूजता है, उन्हें भगवान मानकर, वरन उसके पीछे शैतान है। यह अंधियारा है। वरन शैतान भूल जाता है कि वह शैतान है, पकड़ा जाता है हर बात में। वरन किससे पकड़ा जाता है? जो धर्मी मनुष्य है, क्योंकि लिखा है धर्मियों के विषय, वह किसी से भी पकड़ा नहीं जाता। उसकी धार्मिकता, वह किसी से भी परखा नहीं जाता। धर्मी मनुष्य वरन स्वयं औरों को परखता है, तो शैतान भी परखा जाता है धर्मियों के जरिए। शैतान ने मूर्तियां बनाई बेजान, उसमें सांस नहीं फूंक सकता, इसलिए वे चल फिर नहीं सकती। मनुष्यों में प्राण है जो परमेश्वर ने फूंका है अपने मुंह से सांस। यह जो हवा है, जो मनुष्य सांस की तौर लेता है, श्वास, जिससे मनुष्य जीवित रहता है, वह कहां से आती है? परमेश्वर के मुंह से। खुदा के मुंह से वह सांस आती है, हवा। प्रथम मनुष्य आदम के नथनों में उसने सांस फूकी, प्राण। वही श्वास अगर मनुष्य लेना बंद करे या आवन जावन बंद होवे तो मनुष्य मर जाएगा। मेरे हाथ हिलते हैं, मुंह बोलता है, आंखें देखती है, मेरा शरीर हलचल करता है, पांव हिलते हैं, क्योंकि यह इसमें जान है। जो परमेश्वर ने बनाया है, इसमें जान है। अगर यह परमेश्वर की मूर्ति है बनाई हुई मिट्टी को लेकर, तो परमेश्वर ने इसमें जान भरी है, सांस फूकी है। ठीक इसके विपरीत शैतान है जिसने मूर्तियां बनाई, वरन उसमें जान कैसे फूंक सकता है? वह अधिकार परमेश्वर का है, इसलिए वह परमेश्वर है और शैतान शैतान है। आए लोगों, कुछ इसी ही तरह शैतान भरमाता है और गुट गुट बनाता है, यानी वचन की खिलाफत करता है। अभी अभी जो पढ़ा है, जो शैतान की संतान है, वे धार्मिकता पर आचरण नहीं करते एवं अपने भाई से प्रेम नहीं रखते। स्वयं को छोड़ अन्य सभी को तुच्छ गिनते हैं। अगर एक साथ परिवार में बैठे तो वह मनुष्य स्वयं को उस ग्रुप में पाकर अन्य सभी परिवार को तुच्छ गिनता है, अपने मुंह से उसकी विटंबना करता है। अपने ही रिश्तेदारों में अगर सभी रिश्तेदार एकत्रित होवे तो अन्य सभी रिश्तेदारों को, जो बाहरी है उनके रिश्तेदार नहीं, सभी जातियों को, अगर एक गांव में अगर एकत्रित होवे वो उस मनुष्य के साथ, तो वह अन्य सभी गांवों को
विटंबना करते हैं, तुच्छ गिनते हैं। अगर एक जाति में इकट्ठे हुए उस मनुष्य के साथ, तो वह अपनी ही जाति को श्रेष्ठ जानता है और अन्य सभी जातियों को तुच्छ गिनता है। वचन की खिलाफत अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। एक जाति अन्य जाति से बैर रखती है, वह मनुष्य के कारण इस वचन की खिलाफत शैतान कर रहा है। हर तरफ अगर एकत्रित होवे, अगर मोहल्ला एकत्रित होवे, तो वही मोहल्ला अन्य सभी मोहल्लों को तुच्छ गिनता है। अगर एक प्रांत, जातियां नहीं सभी जातियां मिलकर उसमें एक प्रांत बन जाए, तो वह प्रांत दूसरे प्रांत को तुच्छ गिनता है, प्रेम नहीं रखता। अगर एक शहर एकत्रित हो जाए उस मनुष्य को लेकर, जरिए उसी मनुष्य में, तो वह शहर अन्य शहरों को तुच्छ गिनता है, प्रेम नहीं रखता। वचन की खिलाफत शैतान द्वारा। अगर एक देश बन जाए, केवल एक देश एकत्रित होवे, तो वह अन्य देशों को तुच्छ गिनता है। वर्ण वचन पूर्णत्व कब प्राप्त करता है? जब भक्त अपने भाई से प्रेम रखे। यानी वचन जो प्रभु यीशु ने कही है, आज्ञा, प्रथम आज्ञा, मुख्य आज्ञा, तू अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण, शक्ति से प्रेम कर। यानी यीशु स्वयं ने अपने विषय कहा है, क्योंकि स्टेज उसका, शो उसका, तो वही उस पर मंडराएगा। और ठीक इससे जुड़ी और उसी के समान दूसरी है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रख अपने समान। और यह पूरा तब होता है जब मनुष्य सामने वाले को अपने से ग्रेट जानता है। वचन पूरा हो जाता है, वह अपने भाई से प्रेम रखता है, दिखता है, स्वयं को ही औरों को अपने से अच्छा जानना है। वचन पूरा होता है, लिखा है, वरन शैतान ने फूट गिराई है। जब भी परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से सभी भक्तगण एकत्रित होते हैं, तो वे वचन को प्रमाणित करते हैं प्रेम और विश्वास के तहत। वरन उनमें जो सबसे छोटा है वही बड़ा दिखाई देता है, महान। और जो स्वयं को बड़ा करता है, यानी स्वयं को ही दिखाता है, अन्यों को तुच्छ, वह छोटा बन जाता है। उसे सामने वाले भाव नहीं देंगे, वे सामने वाले गिरा देंगे। सामने वाले तभी उठाएंगे जब सामने वाले को दिखाएंगे। शैतान इसके भी विपरीत है। चने के झाड़ पर चढ़ाना, ऐसा पपलू शैतान ने संसार में बनाया है। इसलिए लिखा है, बच्चों, कोई तुम्हें धोखा न दे। जो धार्मिकता का आचरण करता है वह धर्मी है, ठीक वैसा ही जैसा वह धर्मी है। क्रमश